बार फिर से डीसी सुर्खियों में आ गया है और इस बार किसी एक्टर को फायर करके वापस बुलाकर फिर से फायर करने के लिए नहीं, बल्कि सुपरमैन की सक्सेस की वजह से। और जहां एक साल पहले डीसी का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, वहां आज सब डीसी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस ऑन सुपरमैन सक्सेस। थैंक यू। मेरा आपसे एक सवाल है, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। क्या आपके वहां के भी बाल सफेद हैं? ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जेम्स गन चाहते हैं कि मैट रीव्स का बैटमैन यूनिवर्स डीसीयू में मर्ज हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। मतलब होने को तो हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। Why not, you stupid bastard? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि क्यों रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को डीसीयू नहीं ज्वाइन करना चाहिए, और साथ ही साथ आखिर कौन इस रोल के लिए परफेक्ट रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू किया जाए। देखो, ये बात किसी से छुप नहीं पाई है कि मैट रीव्स का बैटमैन एक एपिक क्राइम सागा पर बेस्ड है और इसकी 3 मूवीज आएंगी। ये बहुत ही ग्राउंडेड बैटमैन की स्टोरी है। इस यूनिवर्स में तुमको टेंशन और सस्पेंस मिलेगा, और ये सबके लिए है भी नहीं। अगर ये सबके लिए है नहीं तो फिर बना क्यों रहे हैं? वेल, इसका जवाब है पैसा। द बैटमैन ने $700 मिलियन का कलेक्शन करा था अपने रिलीज के टाइम पर, और भूलो मत, जब डीसी की कोई भी मूवी हिट नहीं हो रही थी और उसे लोग अंदर और बाहर से बर्बाद करना चाहते थे। और फिर द पेंगुइन शो भी काफी सक्सेसफुल रहा, लोगों को पसंद आया और स्टोरी आगे बढ़ रही है इस यूनिवर्स में, और देख के तो यही लग रहा है कि ये कोर्ट ऑफ आउल तक जाएगी। तो क्या बीच में ये स्टोरी छोड़कर डीसीयू में घुसाने की जरूरत है? अब ज्यादा दिमाग वाले लोग बोलेंगे कि स्टोरी चेंज करनी ही क्यों है, स्टोरी कंटिन्यू रखते हुए ही डीसीयू में घुसा दो। वेल, हाँ, ऐसा हो सकता है, पर ये बताओ कि रणविजय को लगे रहो मुन्ना भाई में घुसा दिया जाए तो चलेगा? एग्जैक्टली, अननेचुरल सा फील होगा ना। और ये अननेचुरल इसी वजह से होगा क्योंकि मैट रीव्स का बैटमैन बहुत ही रियलिस्टिक है। पिट जाता है, ऊंचाई से डरता है, उसकी आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए, इस डर में भी वो रहता है। और ये मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी ये बैटमैन उतना ही पसंद है जितना कि मुझे बेन एफ्लेक का बैटमैन पसंद है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्स ऐसा ही है। अब तुम खुद बताओ कि ये बैटमैन एक क्रिप्टोनियन, एक थेमिस्कीरियन और लैंटर्न्स के बीच में कैसे फिट बैठेगा? हाँ, वो बुलेट्स ब्लॉक कर सकता है, पर वो तो धर्मेंद्र भी कर लेते हैं। इस बैटमैन ने सब कुछ खुद से बनाया हुआ है, अपना सूट, यहाँ तक कि अपनी बैटमोबाइल वंडर कार भी। और तुम डिफरेंस देख सकते हो इस बैटमोबाइल में और इस बैटमोबाइल में। ये देखकर तो राज चौधरी भी एक बार बोलेगा कि ये तो मैं भी बना सकता हूँ। तो जैसे टू गुड टू बी ट्रू होता है, वैसे ही ये यूनिवर्स टू मच रियलिस्टिक है। इस यूनिवर्स में कोई भी फैंटेसी एलिमेंट डाला जाए तो वो इसकी टोन बदल के रख देगा, क्योंकि हमने सुपरमैन में ऑलरेडी देख लिया है कि इस पूरे डीसीयू में कितने सारे फैंटेसी एलिमेंट हैं। इसमें गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस भी हैं, काइजूस भी हैं और ब्यूटी विद ब्रेन्स भी हैं। अब लोग इस बात से चिंतित हो रहे हैं कि अगर डीसीयू को अपना अलग बैटमैन मिल गया तो 2 बैटमैन हो जाएंगे। तो क्या ऑडियंस इतनी समझदार है कि वो 2 बैटमैन को हैंडल कर सके? और ये सवाल वही लोग करते हैं जिन्हें सच में लगता है कि गोविंदा को अवतार ऑफर करी गई थी। नहीं, इन्हें लगता है कि ऑडियंस जो मूवी देखने आ रही है वो 4 पैरों पर चलकर आती है। अरे, ऑडियंस ने जब एक फिल्म में 3 स्पाइडरमैन को हैंडल कर लिया, बिना बैटमैन के जोकर को हैंडल कर लिया, इतने सारे वल्वरीन को एक फिल्म में हैंडल कर लिया, तो वो 2 बैटमैन नहीं हैंडल कर पाएगी। अब बहुत से फैंस मल्टीवर्स से तंग हो चुके हैं, मैं भी उन्हीं में हूँ। तो इसमें मल्टीवर्स का भी कोई एंगल नहीं होगा। दोनों बैटमैन अपने अपने यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेंगे, वहीं रहेंगे, एक दूसरे के यूनिवर्स में आना जाना नहीं लगेगा। और फिर जितने भी द बैटमैन और उसके आने वाले पार्ट्स हैं, बाकी प्रोजेक्ट जैसे कि जोकर, जोकर 2, खैर उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ये सब डीसी के एल्स वर्ल्ड कैटेगरी में आते हैं। डीसी ने ये कैटेगरी बना ही इसीलिए है ताकि इसमें वो चीजें बना सके जो फैंस चाहते हैं, पर उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। उनका हाल बैटमैन जैसा भी हो सकता है और जोकर 2 जैसा भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे जे अब्राहम की ब्लैक सुपरमैन फिल्म, जिसके लिए मैं रात दिन दुआ करता हूँ कि वो कभी रिलीज ना हो। पर यह बात भी सच है कि अब तक के बहुत से बैटमैन पोर्ट्रेयल रह चुके हैं। I'm vengeance. I am the night. I'm Batman. इतने तो अजय देवगन के डुप्लीकेट नहीं है मार्केट में जितने की बैटमैन्स हैं। 10 बार से भी ज्यादा इस कैरेक्टर को रिबूट करा जा चुका है, और मैं ये सिर्फ लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ। एनिमेटेड फिल्म और सीरीज को मैं काउंट ही नहीं कर रहा। 10 साल के अंदर ही हमें तीसरा बैटमैन मिलने वाला है, और अभी तो लोग क्रिश्चियन बेल के बैटमैन से ही नहीं उबर पाए हैं। और इन 10 रिबूट्स में हमें हर टाइप का बैटमैन दिख चुका है। बैटमैन जिसके सूट में निप्पल्स दिख रहे हैं, बैटमैन जिसकी गर्दन पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुई है, बैटमैन जो विक्स की गोली नहीं लेता है ताकि वो It's not who I am underneath.
ये कर सके, बैटमैन जो बेन की गुद्दी नाप दे, बैटमैन जो पहले वैम्पायर की नौकरी करता था। लेकिन एक टाइप का बैटमैन हमें आज तक देखने को नहीं मिला है और वो है जैसा कॉमिक्स में होता है। ज्यादा रियलिज्म से वास्ता नहीं रखता है, एक हाई टेक निंजा बैटमैन। जब डीसीयू के सुपरमैन के पास इतने सारे गैजेट्स हैं तो डीसीयू के बैटमैन के पास भी तो टॉप क्लास गैजेट्स और वेपन्स होने चाहिए ना। और टेक तो हमेशा ही एक इंटीग्रल पार्ट रहा है बैटमैन का और उसे हर मूवी में ये लोग एक्सप्लोर भी करते हैं। पर इस बार बैटमैन को टेकी के साथ साथ थोड़ा सा स्टाइलिश भी होना पड़ेगा जैसा कि वो कॉमिक्स में होता है, ताकि वो परफेक्ट कॉमिक बुक बैटमैन बन सके। क्योंकि सुपरमैन से हमें इतना तो पता चल गया है कि जेम्स गन किस तरह से इस यूनिवर्स को आगे ले जाएंगे और वो है कॉमिक्स के दम पर। तुम्हें कॉमिक्स से कैरेक्टर्स उठाकर सीधे स्क्रीन पर रख दिए जाएंगे, भले ही कॉमिक्स में उनका कटोरा कट हेयर स्टाइल क्यों ना हो, पर वो तुम्हें वैसे के वैसे ही दिखाए जाएंगे लाइव एक्शन में। तो फिर बैटमैन के साथ क्या दुश्मनी है, उसे भी तो वैसा ही दिखाओ जैसा कॉमिक्स में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैट रीव्स के बैटमैन का डीसीयू में आना कैसे हो सकता है, जब जेम्स गन ने खुद ये बात बोली है कि डीसीयू में बैटमैन और उसका बेटा डेमियन वेन दोनों दिखेंगे। तो भाई जो बैटमैन खुद बच्चा है उसका बच्चा कैसे हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल टाइम जंप ना हो। आइडिया नहीं देना चाहिए इन लोगों को। तो ये तो क्लियर है कि डीसीयू का जो बैटमैन होगा वो मिड 30 से नीचे नहीं हो सकता। और हमने आज तक बैट फैमिली नहीं देखी लाइव एक्शन में, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। मार्वल के बाद डीसी भी डैडी इश्यूज को एक्सप्लोर कर पाएगा लाइव एक्शन में। अब बहुत से फैन कास्टिंग बाहर आ रही है कि बैटमैन के रोल के लिए जेक गिलहान सही रहेंगे, एलन रिचर्डसन या फिर एरन टाइलर, इवन हेनरी कैविल भी। अरे यार अब बस भी करो, देखो हर खाली रोल में उसे डाल देते हो। अभी कल को वंडर वुमन की कास्टिंग होगी तो उसमें भी हेनरी कैविल। देखो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जेनसन एक्ल्स परफेक्ट रहेंगे एज डीसीयू न्यू बैटमैन, क्योंकि उन्होंने कई बार एनिमेटेड मूवीज में बैटमैन को अपनी वॉइस दी हुई है, तो वो काफी फेमिलियर हैं इस कैरेक्टर से। प्लस उनकी एज भी मिड 30s में है। उन्होंने ऑलरेडी प्रूव भी कर रखा है कि वो एक फादर फिगर काफी अच्छे से प्ले आउट कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो भाई पेड्रो पास्कल तो है ही ना। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ बागी के सारे पार्ट्स देखने, so you don't have to। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या सुपरमैन सच में मैन ऑफ स्टील से ज़्यादा सक्सेसफुल रही? वेल ऑफ कोर्स सुपरमैन का अभी कलेक्शन $450 मिलियन प्लस है और मैन ऑफ स्टील का लाइफ टाइम कलेक्शन $670 मिलियन है। तो क्लियरली आप देख सकते हो। पर वो मूवी आज से 12 साल पहले रिलीज हुई थी। अगर इन्फ्लेशन को मिला दिया जाए तो आज के टाइम पर उस मूवी का कलेक्शन $955 मिलियन होता है।